सौरभ जी, थैंक यू सो मच। तो इस टॉपिक पे जो है मुद्दा, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बोले तो जवाबदेही। हम लोग किसी चीज के प्रति अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कमियां हैं, मेरा एक और विचार है जो मैं यूजुअली बोलता हूं। बहुत से लोग अपनी कमजोरी गिनाते हैं, ताकत गिनाते हैं, अलग अलग कमजोरी, अलग अलग ताकत गिनाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो आपकी कमजोरी और आपकी ताकत दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है। यानी जो चीज आपकी कमजोरी है वही आपकी ताकत है, जो आपकी ताकत है वही आपकी कमजोरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस चीज को समझने के लिए अगर मैं बताऊं, कोई एक व्यक्ति ईमानदार है, इसका ईमानदार होना इसकी ताकत भी है और इसकी कमजोरी भी है। ये एक प्रिंसिपल पे खड़ा है, उस प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई कैसे भी यूज कर सकता है। लेकिन ये ताकत और कमजोरी एक साथ चलती है। इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की जितनी ताकत है, इंडस्ट्री में उतनी ही कमजोरियां भी। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी चीज को मानता हूं, तो सबसे बड़ी ताकत इसकी इस चीज में है कि इस इंडस्ट्री को कोई भी व्यक्ति करियर बनाने के लिए, जिसके पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, स्टार्टअप कैपिटल नहीं है, वो भी एंटर कर सकता है और यहां पर सीख के परफॉर्म कर सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि यही इस इंडस्ट्री की सबसे बेहुदा कमजोरी भी है। क्योंकि इसमें एंट्री पॉइंट इतना इजी है, इतना इजी है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी एंटर कर सकता है। इतना कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि कंज्यूमरशिप का इन्वॉल्वमेंट है, कि हम लोगों ने कुछ करके देख लिया और हमारा एक माइंडसेट ऑपरेट करता है कि मेरा कोई लॉस नहीं है इसके अंदर। तो जितना आसान इसमें एंट्री है, उससे भी 10 टाइम्स इसमें एग्जिट आसान है। इसमें जितनी आसान एंट्री है, उतना ही जल्दी मुंह फुलाना शामिल हो जाता है कि जब दाव पे कुछ नहीं लगा, जब कोई चीज एट स्टेक नहीं है, तो उस चीज को छोड़ देना बहुत आसान बन जाता है। ये इस इंडस्ट्री का डार्केस्ट साइड है। हम कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करेंगे, हम जॉब छोड़ने में अनकंफर्टेबल है, जॉब करके खुश नहीं है, लेकिन जॉब छोड़ने में अनकंफर्टेबल है क्योंकि हमें क्या लगता है कि 22 साल पढ़ाई करी, डिग्री ली, इंजीनियरिंग करी, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि एट स्टेक लगे हुए हैं 22 साल करा हुआ काम। पास्ट जो है ना, आपके ब्रेन को कैपिटलाइज करता है, कॉन्सेप्शुअलाइज करता है कि यार बहुत कुछ गलत कर देगा, यहां से बैकआउट मत करियो। इंजीनियरिंग में चले गए, अगर आप फेल होने लगते हैं तो इंजीनियरिंग को आप ये नहीं बोलते यार इतना टफ सब्जेक्ट दे दिया, टीचर को शिकायत नहीं करेंगे, टीचर की, यूनिवर्सिटी की सिलेबस की कमियां नहीं ढूंढेंगे, बल्कि खुद को उस लेवल पे अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे जहां पे इंजीनियरिंग को, मेडिकल को पास कर सके। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ एट स्टेक लगा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर दुकान खोलता है, पैसा लगा लेता है एक बार के लिए, तो वो व्यक्ति भी उस डिसीजन को फाइट करता है टिल एंड, टिल लास्ट ब्रेथ, कि मेरे को अपने डिसीजन को बैकआउट नहीं करना, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है मेरे डिसीजन के लिए। बट डायरेक्ट सेलिंग में वी आर लुकिंग फॉर अ ब्लडी एक्सक्यूज टू जस्ट रैप अप दिस शो। हम इस कहानी को खत्म करने के लिए एक बहाने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत कुछ एट स्टेक हमने किया ही नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट जो सबसे बड़े फाइटर रहे, जिन्होंने आर्मीज को लड़ना और जीतना सिखाया, वो नेपोलियन को मैं पढ़ रहा था, मेरे को उनका बात बहुत अच्छी लगी। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने इतनी सारी वॉर्स को, बैक टू बैक जंग को कैसे जीता? तो नेपोलियन बोनापार्ट बोलते थे कि मेरा बड़ा आसान तरीका था, मैं शिप से अपनी आर्मी को लेके जाता था, पीछे जिस पुल से हम जाते थे, आर्मी इन करती थी टेरिटरी के अंदर, मैं सबसे पहले जो पीछे का पुल था उसे उड़ा देता था। अब मेरी आर्मी के पास दो ही रास्ते होते थे, या तो जीतो या मारे जाओ। और जब इतनी ट्रमेंडस सिचुएशन बनती थी तो हम, मेरी आर्मी जीत जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था
पीछे भागने का कोई चांस नहीं है, पीछे पहले से ही मौत जो है वो डिसाइडेड है, तो आगे जाना एकमात्र ऑप्शन बन गया था। और मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा, मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा, मूर्खता में और बहादुरी में सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है। जब आप मेरी बात को सुनिएगा तो गौर से सुनिएगा, मूर्खता और बहादुरी सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस है। इस लाइन के इधर गए तो मूर्ख कहलाओगे, इस लाइन के इधर रह गए तो आप बहादुर कहलाएंगे। नेपोलियन बोनपार्ट का तरीका विदाउट फेल कामयाबी का तरीका मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। नेपोलियन बोनपार्ट का तरीका जो अपनाएगा वो कामयाब हो जाएंगे। ग्रेटेस्ट वॉरियर और माइंडसेट पर्सन थे। हमारे को आगे जाना है तो पुल उड़ा देना चाहिए। उस व्यक्ति के कामयाब होने के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन हम में से कई लोग मोटिवेट होकर मूर्खता क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देंगे, डिग्री फाड़ देंगे, जॉब को क्विट कर देंगे कि पहले मैं जिस रास्ते से घर में पैसा आ रहा था मैं पहले उस पुल को उड़ा देता हूं। अप्लायंस भी यूज करती हैं इस तरीके को कि इसका पुल उड़वा दो, पुल उड़वा देगा तो ये फाइट कर जाएगा। हाँ, उड़ाना है पुल, ये कंफर्म है। अगर आप पुल नहीं उड़ाएंगे ना बॉस, आप कामयाब नहीं हो सकते, ये कंफर्म है, ये लिखित मेरे से ले लीजिए। लेकिन यहां पर आर्थिक पुल मत उड़ाइए, एजुकेशनल ब्रिज को ब्रेक मत करिए। जो पुल, जो ब्रिज आपको ब्रेक करना है वो है मेंटल ब्रिजिंग को ब्लॉक कर दीजिए। और बार बार अपने दिमाग में एक बात करिए कि खाने पीने का, रोटी का जुगाड़ तेरी जॉब से हो गया है, आगे करियर में सिक्योरिटी चाहिए है तो तेरे को जॉब से मिल जाएगी, पढ़ाई करके मिल जाएगा। लेकिन अगर तेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, लाइफ कामयाब चाहिए है, तो तेरे पास एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और अपने ब्रेन को लिखित में दे दे कि अब तेरे पास पलटना नहीं है, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। पढ़ाई को छोड़ने के बाद जो भी तेरा लगेगा तुझे 100% देना है, लेकिन तुझे यहां पर कामयाब होना है। वो पुल, वो फ्लाईओवर जरूर उड़ा दीजिए अगर आप वो नहीं उड़ा पाए। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग से वापसी का रास्ता खुला रखा अपना, अगर आपके दिमाग में गलती से भी कहीं एक बीज है जहां पर आप ये सोच रहे हैं, थॉट का एक सीड है जिसमें कहीं ना कहीं आप ये मान लो कि 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई करके देखता हूं, तो लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस, आप पहले ही रेस के बाहर हो चुके हैं। इफ समवन इज हेयर फॉर अ ट्रायल, अगर यहां पर कोई कोशिश करके कामयाब होने के लिए आया है तो वो पहले ही नाकामयाब हो चुका है। अगर आपने समय सीमा बांध ली है तो आप कामयाब नाकामयाब है। आप ऑलरेडी डिसाइड करके आए हैं कि मैं दोपहर के 3 बजे तक लड़ाई जीत गया तो जीत गया, 3 बजे के बाद वरना मैं पीठ दिखाऊंगा दुश्मन को और जो पुल था उस पर भागना चालू करूंगा और जिस देश से आया था लड़ने के लिए मैं उसी देश में वापसी घुस जाऊंगा। जिसके पास ये मानसिक पुल अभी भी बना हुआ है वो इंडस्ट्री में हारेगा ही हारेगा। इंडस्ट्री में केवल वही व्यक्ति जीतेगा जो यहां पर अपग्रेड होने के लिए आया है, जीतने के लिए आया है, जो ये सोच के आया कि सर साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मुझे जॉब करके भी अपना करियर सस्टेन करना पड़ जाएगा, मुझे पढ़ाई करके भी अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग का सस्टेन करना पड़ जाएगा, मैं कुछ भी करूंगा अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर के लिए, लेकिन इस करियर को आगे बढ़ाऊंगा, इसमें मेरे को कामयाब होना है, चाहे 5 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 5 साल लगे। मैं बेसिक जरूरतों को पूरी करने के बाद जो भी टाइम एनर्जी है मेरा, वो मैं इस करियर को सीरियसली दूंगा। ये पुल उड़ा के आपको आना पड़ेगा। अगर आपके पास ये पुल नहीं उड़ा तो आपके कामयाब होने के चांसेस केवल और केवल 1% है। 99% you are will be going to fail in direct selling। ये बातें समझना, करना बहुत क्लियरली बहुत जरूरी है। बिकॉज यू आर नॉट अकाउंटेबल टू योर सक्सेस, आप अपनी सक्सेस के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसलिए आपने अपनी वापसी का रास्ता खुला छोड़ा हुआ है। 99% फेलियर डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए नहीं हुए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल थी, वो इसलिए फेल हुए कि पहला चैलेंज आया, वो तुरंत वापसी भाग गए, अपलाइन की कमी देखी, सिस्टम की कमी देखी, पीठ दिखा और निकलना चालू हो गए, भागने की रेस लग गई।
और मैं बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या। आज आप मेरा ये एग्जांपल ना लिख के कहीं पे टांग दीजिएगा। एक जंगल में दो तीन दोस्त गए, और दो तीन दोस्त गए तो उनको सामने से एक शेर मिल गया। तो एक दोस्त ने सजेशन दिया, बोले काम करते हैं, पलट के भाग लेते हैं। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि पलट के भागने से तुझे क्या लगता है कि क्या हम शेर से तेज भाग पाएंगे, शेर से बच पाएंगे? तो उस दोस्त ने कहा बेवकूफ, मुझे शेर से तेज नहीं भागना, तेरे से तेज भागना है। तू लास्ट रह जाएगा तो शेर तेरे को पकड़ लेगा। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब चैलेंज नाम का शेर सामने से आता है तो हम एक दूसरे से तेज भागते हैं, एक साथ लड़ते नहीं है, एक साथ भिड़ते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में हम तेज भागते हैं क्योंकि हमने चाहत तो करी थी कि हम अमीर बन जाए, लेकिन हमारे पे मिडिल क्लास सोच हावी है। हमारे को सिखाया गया खतरा देखो, खतरा सूंघो और भागो, और चप्पलें निकालो, हाथ में चप्पलें पहनो। मिडिल क्लास आदमी के भागने का भी एक तरीका बड़ा अच्छा है। जब उसे भागना होता तो चप्पल हाथ में पहन लेता, चप्पल पहन के भी नहीं भागता, चप्पलों को हाथ में लेकर भागेगा, पूरी ताकत से भागेगा। उतनी ताकत से जीतने की लड़ाई नहीं लड़ता मिडिल क्लास। कभी मिडिल क्लास को बोलना है कि तेरे को ताकत लगानी है और तेरे को जीतना है, तो एफर्ट देखना उसका। उसे बोल तुझे रेस में भागना है, तो देखना भागेगा कैसे। लेकिन उसे बोलो कि सामने से शेर आ रहा है, भागना है, फिर देखो इसकी स्पीड। ना ये चीता को भी फेल करते, चप्पलें हाथ में पकड़ के जो ये दौड़ लगाएगा बॉस। उसके बाद ये बताता कि एक्चुअली मैं इंटेंशन से ड्राइव ही नहीं होता हूं, मैं फियर से ड्राइव होता हूं। मुझे डराओगे तो मैं कुछ कर लूंगा, इच्छा से कहीं नहीं जाऊंगा। दिस इज अ कॉमन माइंडसेट। जब तक हम इस माइंडसेट को नहीं छोड़ेंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग में दौड़ेंगे ना, तो चप्पल जूते पहन के दौड़ेंगे, आराम से ट्रैक सूट पहनेंगे। अरे अभी नेटवर्क में दौड़ना है, शूलेस बांधेंगे, जुराबे पहनेंगे, लिपस्टिक बिंदी लगाएंगे, डिओड्रेंट छिड़केंगे। फिर अपलाइन पूछेगी हाँ भागने को तैयार? अरे सर थोड़ा सा रुको, एक परफ्यूम भी छिड़कने दो, धीरे धीरे भागोगे। उम्मीद करोगे अपलाइन कंधे पे लेके भाग जाए, टीम भाग भाग ले कंधे पे लेके, ये सब करोगे। लेकिन जब एमएलएम से वापसी भागना होगा तो चप्पल सर पे रख के भागोगे, एकदम रातों रात, किसी को पता लगेगा उससे पहले तो इंडस्ट्री से कोसों दूर निकल जाओगे। ये पुल नहीं उड़ाते, हम अकाउंटेबल नहीं है अपनी सक्सेस को लेके, ये हम लोग लिटरल फेलियर करते हैं। मेरी टीम से एक एग्जांपल देता हूं। लॉन्ग टाइम बैक एक लड़के ने ज्वाइन किया पंजाब से, 6 फीट 2 इंच का तगड़ा लड़का, मतलब एकदम, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूं पंजाबी गबरू जट। 6 फुट 2 इंच, ये हट्टा कट्टा चौड़ा, दाढ़ी रखी हुई, मूंछों को ताव दे के रखता था, एकदम टिंच लड़का पंजाब का। मतलब उसकी रगों में खून नहीं बहता था, पंजाब का देसी घी बहता था। उस लड़के का एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया। हम लोग के रास्ते अलग अलग हो गए। मैं एक दिन हिमाचल से वापसी आ रहा था, पंजाब के एक रेस्टोरेंट में रुका, तो मुझे लगा कि सामने जो लड़का बैठा है शायद मैं उसको पहचानता हूं। तो मैं घूरता रहा, वो भी मुझे घूरता रहा। फिर मैंने उठ के पूछ ही लिया, मैंने कहा अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका ये नाम है? तो उसने कहा हाँ ये नाम है सर। बोले मैं भी तब से ये देख रहा हूँ कि सर मैं आपको पहचानता हूँ, लेकिन ना मुझे उम्मीद नहीं आप यहाँ बैठे मिलोगे। तो मैं तब से देखे जा रहा हूँ कि लग तो डागर सर जैसे रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। तो बातचीत शुरू हो गई, बड़े अच्छा लगा हमें एक दूसरे से मिलके। तो मैंने इस लड़के से बात करी, एकदम जोश में बात कर रहा, अरे सर आप मिले, क्या खाओगे क्या पियोगे, मजा ही आ गया सर, इतने दिनों बाद मिले हो, मेरे को तो आज तक आपकी बातें याद आती हैं, फलाना ढिमकाना। तो मैंने गलती से पूछ लिया, मैंने कहा आजकल डायरेक्ट सेलिंग में क्या कर रहे हो? तो एकदम से 6 फुट 2 इंच के गुब्बारे की हवाई निकल गई, झटपना गायब हो गया, एकदम से ऐसे तुम। बोला सर बस उस दिन के बाद से ना हिम्मत ही नहीं पड़ी। 25 साल का लड़का था। तो बोले मैंने तो नेटवर्किंग छोड़ दी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के क्या लग गया? महेंद्र सिंह धोनी लगा कि शाहरुख खान बना? मतलब इंडस्ट्री छोड़ दी है तो कोई महान बात नहीं हो रही है ना, जो तू ईगो में बता रहा है कि मैंने तो उस दिन के बाद छोड़ दी। छोड़ के बना क्या वो बता। छोड़ना तो आसान है, मैंने 100 चीजें छोड़ दी। मैं अंबानी नहीं बना, मैंने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दी, मैं चुनाव ही नहीं लड़ा। जितेंद्र ने कहा मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री, मैंने छोड़ दिया। मैंने क्रिकेटर नहीं बना, मैंने छोड़ दिया। मैं अंबानी नहीं बना, मैंने छोड़ दिया। छोड़ तो मैं सैकड़ों चीजें सकता हूं,
मैं बना क्या वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा तू बन तो कुछ भी नहीं पाया मेरे भाई, तो जो बन सकता था वो भी छोड़ दिया, तो इसको प्राउडली क्यों बता रहा है? इसको थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बता कि मेरे पास 25 साल में भी ऐसा है कि मैं एक फेलियर टैकल नहीं कर पाया। इसने पहले से डिसाइड कर रखा था। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी सी उथल पुथल आई, इसने चप्पल रखी सर पे और दौड़ लगाई सुपर फास्ट, सुपर सोनिक। वो कार्टून था ना जिसकी टांगे चलती थी तो दिखती नहीं थी। तो ये नेटवर्किंग में हम ऐसा करते हैं बिकॉज वी आर नॉन अकाउंटेबल। हम लोग जवाबदेही नहीं रखना चाहते, ना अपने प्रति ना समाज के प्रति। और हम डायरेक्ट सेलिंग से उम्मीद वो करते हैं जो बड़े बड़े लोगों को मिला है, लेकिन खुद हम इतना बचकाना व्यवहार करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी आपको अपने आप से करनी पड़ेगी कि चाहे जो कुछ हो जाए, या तो मुझे एंटर नहीं करना था, या अब कोई भी व्यक्ति, सिचुएशन, तकलीफ मुझे एग्जिट नहीं करा सकती। आज अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो फर्स्ट कमिटमेंट आपको ये करना पड़ेगा, अब जो आएगा झेलूंगा, जो चैलेंज मिलेगा अपग्रेड करूंगा, खुद को कुछ सीखना पड़ेगा सीखूंगा, लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा, करियर सस्टेन करने के लिए जॉब करनी पड़ेगी जॉब करूंगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी पढ़ाई करूंगा। मैं अपनी रियल लाइफ का एक और एग्जांपल देता हूं। आई यूज टू बी ए वेरी गुड क्रिकेटर, मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा था, मेरा शौक था कि मैं क्रिकेट में करियर बनाऊं। आई वॉज गुड प्लेयर। लेकिन अचानक से मेरे पिताजी की अंतरात्मा जाग गई। वो उस दौर का है, खैर मैं भी अब तो डायनासोर काल का आदमी हो गया, पुराना हो गया। आप यंग बच्चों के बीच में बैठ के और नेटवर्किंग की फील्ड जुड़ती है तो याद आता है कि हम जवान है, लेकिन अब समझ आता है कि जब इंडस्ट्री में आए थे तब तो दाढ़ी नहीं आई थी, अब तो बाल सफेद हो गए। तो वो उस जमाने की बात है जब एक फ्रेज चलता था इंडियन कम्युनिटी में, मिडिल क्लास कम्युनिटी का एक फ्रेज था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि मैं एक नंबर का जीरो था पढ़ाई के अंदर, पढ़ता लिखता ही नहीं था। लेकिन जिस साल मैंने क्रिकेट में टॉप परफॉर्मेंस दी, उसी साल मैंने गलती से क्लास भी टॉप कर दी। एक साथ दोनों हाथ से एक ही ईयर में करे, 1997 में दोनों ही काम गलत कर दिए। अब सिचुएशन ही हुई कि पापा ने पूछा क्या करना, तो मैंने कहा क्रिकेट खेलना है। तो मेरे फादर को समझ आएगी गलती से टॉप तो कर गया, अब इससे करवाना है तो सबसे पहले इसका क्रिकेट छुड़वाना पड़ेगा। तो बॉस वो पड़ गए मेरे क्रिकेट छुड़वाने के पीछे और उन्होंने छुड़वा दिया। अब मैंने उनसे एक डील करी। मैंने कहा आपको क्रिकेट तो छुड़वाना है बॉस मेरा, वो तो समझ आ गया। मैंने कहा एक बीच का रास्ता निकालो। बोले क्या रास्ता? मैंने कहा आपको मेरे से पढ़ाई चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना है। मैंने कहा इन दोनों के बीच का भी तो कोई रास्ता होगा, कहीं तो मैं और आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो बोले कि तू बता तेरे दिमाग में क्या है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को क्रिकेट खेलने की फ्रीडम दे दो और आप मुझे ये बता दो आपको मेरे से परसेंट कितने चाहिए। मतलब मैं कितना परसेंट मार्क्स लाता रहूं तो आपको लगेगा इसे खेलते रहने दो। तो मेरा और मेरे फादर का एक एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने कहा इतनी परसेंट। तो मैंने अपने ब्रेन को क्या बोला, मैंने कहा ये कीमत है तेरे क्रिकेट खेलने की। मैं पहला बेवकूफ था जो क्रिकेट खेलने के लिए पढ़ाई में डेडिकेशन दिखाता था, क्योंकि मेरा रूट वहां से निकलता था। तो इफ समवन विल से कि ये कैसे करते हो, तो मैं, मेरे को कोई बोलता था भाई तू इतना पढ़ता कैसे, तो मैं बोलता था मुझे क्रिकेटर बनना है। तो किसी को समझ ही नहीं आता था कि इस बेवकूफ को बनना क्रिकेटर, तो पढ़ता क्यों है। क्योंकि पापा के साथ एग्रीमेंट ही हुआ था, उन्होंने कहा था तेरी किट को आग लगा दूंगा, तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ आ गई ना बात। और सचिन तेंदुलकर का फैन था मैं उस टाइम, तो गॉड ऑफ क्रिकेट थे तेंदुलकर साहब। इतने सारे मैंने सेंटर फ्रेश खा खा के कार्ड इकट्ठे किए थे। वो फादर साहब ने एक ही रात में आग लगा दी गैस पे रख के। तो मेरा तो सचिन अलग हो गया, तेंदुलकर अलग कर दिया, उन्होंने सब कुछ राख कर दिया। लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि मुझे अपना करियर सस्टेन करना है तो मुझे डील करनी पड़ेगी, और वो डील निकली, मेरा रूट निकला पढ़ाई के थ्रू। दैट इज अकाउंटेबिलिटी टू क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मुझे पढ़ना है। इसी तरीके से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जिया। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन डायरेक्ट सेलिंग, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, तो मैंने अपने लगभग पहले 1.5 साल इंजीनियरिंग कर रहा था, डायरेक्ट सेलिंग करता था, और उस समय पे प्राइवेट ट्यूशंस दिल्ली के अंदर पर आवर पे पेमेंट होता था। तो मैंने अपने करियर को सस्टेन करने के लिए 3 स्टूडेंट पकड़े थे, बिकॉज मुझे यह पता था कि एक ऐसा करियर
जो पूरी इंडस्ट्री में किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, पूरी कंट्री में समझ नहीं आ रहा। वे बैक इन 2004 कोई समझना भी नहीं चाह रहा था इस करियर को। तो 2004 के अंदर मैंने 3 स्टूडेंट को पकड़ा और प्राइवेट होम ट्यूशन देना स्टार्ट किया। बनना मुझे डायरेक्ट सेलर है, कर मैं इंजीनियरिंग रहा था, और इनकम मेरी जो आ रही थी वो प्राइवेट ट्यूशन से आ रही थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि डायरेक्ट सेलिंग में एकदम से पैसा बनने वाला नहीं है। पैसा तो बनेगा बट महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन मुझे फील्ड करने के लिए, मुझे चीजें करने के लिए पेमेंट्स की जरूरत तो आने वाली है। मैंने बहुत कम जगह ये किस्सा बताया है। और जब तक मेरी इनकम डायरेक्ट सेलिंग में 50,000 से 1 लाख पार नहीं करी, मैंने उस दिन तक प्राइवेट ट्यूशंस दिए, देने ही थे, क्योंकि मुझे अपना करियर सस्टेन करना था। मैं अगर बेवकूफी करता, इंजीनियरिंग छोड़ देता, तो घर वाले मेरे से डायरेक्ट सेलिंग भी छुड़वा देते, और अगर उनसे पैसे मांग मांग के डायरेक्ट सेलिंग करता था तो भी मेरे को वो करियर छुड़वा सकते थे। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, मैं डायरेक्ट सेलर बनना चाहता था, और मुझे पता था 2 परेशानियां आएंगी। घर से पैसा मांगा तो भी मेरा करियर छुड़वा देंगे, और उस टाइम पे छुड़वा सकते थे, पावर में होते ही हैं फैमिली वाले। और दूसरा मुझे पता था मैंने इंजीनियरिंग गिव अप कर दी तो भी मेरा करियर छुड़वा दिया। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना था, इसलिए मैं इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी टॉप करता था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में करियर बना रहा था, इसलिए मैं 3 बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था, सॉरी प्राइवेट ट्यूशन देता। करना पड़ता है बॉस, नहीं करने से नहीं होगा। करियर कैसे सस्टेन होगा सोचना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि अब डायरेक्ट सेलिंग में आ गया हूं तो मेरे को आगे ही निकलना है, पीछे का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर मैंने एंटर किया तो मेरे को टॉप पोजीशन पर पहुंचे बिना बाहर निकलना मतलब मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा, मैं खुद की नजरों में शर्मिंदा हो जाऊंगा कि क्यों सपने लेकर आया था, तू इस लायक व्यक्ति नहीं है बॉस जो ये काम कर सके। मेरे को अपनी नजरों में गिरना नहीं था, क्योंकि जो आदमी एक डिसीजन लेके बैकआउट कर जाए उस आदमी को दोबारा जिंदगी दूसरा डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं देती। एक डिसीजन लिया है ना, छोड़ना है तब छोड़ना जब इस पे टॉप कर दिया जाए, जब इसके नंबर 1 रैंक कर दो। हाँ, अगर मुझे नहीं समझ आएगी इंडस्ट्री, नहीं समझूंगा, छोड़ना होगा छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब इस इंडस्ट्री पे टॉप करके छोड़ेंगे। यानी एग्जिट को भी कोई याद रखे, भगोड़ा नहीं बनना, टॉपर बन के छोड़ो, समझ आता है। दुनिया में सन्यास लेना है तो राजा बन के सन्यास लो, समझ आता है। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। तो आज अगर आप लोगों को ये डिसीजन है कि मैं, आप 1 साल करेंगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 5 साल करोगे, तो करो ही मत, करो ही मत। ये सविता मैम आप बाद में जो है आप क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा सारा। ये सब मन के वहम है। एंड लेट मी मेक अंकुशी होस्ट। अंकुशी, नाउ यू आर द होस्ट सर, राइट? थैंक यू सर। ये अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले खुद को लिखित में दीजिए, दैट व्हेन आई एम हियर आई एम नॉट रेडी टू क्विट। अगर क्विट वर्ड आज भी आपकी डिक्शनरी में है बॉस, तो मैं आज ही आपको बता रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस इंडस्ट्री, यू आर ऑलरेडी ए फेलियर। अगर आपने क्विट शब्द है, अगर आप यहां से वापसी मुड़ सकते हो, यूटर्न ले सकते हो, तो आप आज ही यूटर्न ले लीजिए, इमीडिएटली यूटर्न ले लीजिए। कोई फायदा नहीं है भीड़ बन के, कोई फायदा नहीं है फालतू की बातें करके, क्योंकि रास्ता जितना आगे जाते जाएंगे ना उतना मुश्किल होता जाएगा। और मुश्किल देख के, घबरा के, सिचुएशन देख के अगर कल वापसी जाना है तो आज चले जाए, क्योंकि 50 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर बाद पलटेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी खराब कर चुके हो। सो क्विटिंग शेल नॉट बी एन ऑप्शन। जिसे जीतना है वो क्विट का ऑप्शन जेब में डाल के नहीं चलता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी खुद के लिए डिसाइड करनी है कि जो लगेगा वो देंगे, इंडस्ट्री को जैसे भी करना पड़ेगा करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, क्विटिंग इस इंडस्ट्री की पहली प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम पता है यहां पर सबसे बड़ा क्या है? इस इंडस्ट्री की सबसे धोखेबाज स्टेटमेंट और सबसे घटिया स्टेटमेंट में अगर किसी चीज को मानता हूं तो मानता हूं, बी योर ओन बॉस। मैंने इससे घटिया लाइन जीवन में नहीं सुनी।
आप लोग आज एक एक्सरसाइज करिएगा, आप अपने हाथों से आज सुसाइड करने की कोशिश करिएगा, अपने हाथ से खुद का गला दबाइएगा, तो एक बात आपको पता लगेगी, इंसान कुछ भी करे अपना गला खुद नहीं दबा पाता, आप अपने ही गर्दन दबा के सुसाइड नहीं कर सकते हो। देर इज फ्यू टेंडेंसीज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हम लोगों का क्रिस्टल क्लियर है। बॉस कौन होता है? बॉस से ना हमें नफरत है। बॉस ना पहले वो व्यक्ति होता है जो हमारा प्लेटफॉर्म रेडी करता है सुपर स्ट्रगल का, जो हमसे स्ट्रगल करवाता है, काम करवाता है, और एक दिन इतना लायक बना देता है कि हमारी टक्कर नहीं रहती उस काम में कोई। ज्यादातर लोग जो बॉस नहीं बन पाते, पहले एम्प्लॉय जाते हैं, बाद में बॉस बनते हैं। ये जो पहले एम्प्लॉय बाद में भी एम्प्लॉय रह जाते हैं, बॉस नहीं बन पाते ना, ये वो लोग हैं जो अपने बॉस के कहे पे नहीं चले होते, बल्कि या तो उसको डिच करने की कोशिश करते हैं, या उसको विलेन बना देते हैं, या उसके कहे पे स्ट्रगल नहीं करते। लेकिन जो अपने बॉस के कहे पे स्ट्रगल कर जाता ना, जीत जाता है जिंदगी में। आज तक जितने अच्छे सुपर बॉस बने हैं ना लाइफ में, भाई सबको एक बॉस मिला था, उस बॉस ने बनाया। कभी कॉर्पोरेट जगत में जाइएगा, किसी बड़ी चेयर वाले बंदे से मिलिएगा, वो एक ही चीज बोलेगा, मुझे किसी ने बनाया तो मेरा पहला बॉस ये था, दूसरा बॉस ये था। वो उनको गाली नहीं देते, गाली देता है छोटा एम्प्लॉय जो पूरी जिंदगी छोटा रहेगा। लेकिन जो बड़े एम्प्लॉय बनते हैं ना, वो अपने पुराने बॉस की फोटो घर में लगा के रखते हैं मंदिरों के अंदर, कि मुझे वो बॉस मिल गया था यार, उसने सेल सिखा दी, उसने बना दिया। बॉस एक्चुअली में जेन्युइन लोगों के लिए, लीडर लोगों के लिए देवता होता है। भगोड़ों के लिए बॉस जो होता है वो विलेन होता है। ये लिखित में देख लीजिएगा, ये कभी भी चेक कर लीजिएगा। जो व्यक्ति अपने बॉस के खिलाफ बात करता होगा ना, या नेगेटिव बोलता है, इन 99% केसेस में वो नॉन परफॉर्मर होता है। 99% केसेस में सिर्फ 1% में जेन्युइन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग की एक बुरी हैबिट, बुरी विडंबना ये है कि इस इंडस्ट्री में हमारा कोई बॉस नहीं है, और उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे को यह बात पता लग चुकी है। ये अपने आप में बहुत गलत बात थी कि कोई बॉस नहीं था। उससे भी गलत बात यह कि बात हमें पता है कि हमारी अपलाइन हमारी बॉस नहीं है, तो वो बॉस की तरह ऑर्डर नहीं चला सकती, ये हमारे को परमानेंट सैलरी नहीं देता, तो हमारे को इसकी इतनी भी मानने की जरूरत नहीं है। ये सबसे गलत होता है बॉस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सबसे गलत चीज है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करियर छूना है, बड़ा मुकाम करना है, तो आपको वॉलेंटियरली किसी एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माय बॉस, और मुझे एक्सप्लॉइट करो काम के अंदर, कल्चर के अंदर, कि मैं जाऊं फील्ड में लड़ूं और काम निकाल पाऊं। मेरे को प्रेशर दो, मेरा रोज फॉलोअप लिया करो, मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो। एक महानतम घटिया बॉस चुनो। आपकी सबसे बढ़िया अपलाइन वो है जो आपसे सबसे ज्यादा रगड़ के काम करवा सकती है, जो आपको 0% कंफर्ट और 100% स्ट्रगल देगी, जो आपको 0% आराम और 100% संघर्ष देगी। केवल वही व्यक्ति आपकी अपलाइन बनने का अधिकारी। आईडी लगने से कोई अपलाइन नहीं होता। अपलाइन वो है जो बच्चे को रगड़ के काम करवा सके, जो इस चीज का रहम ना खाए कि ये धूप में कैसे जाएगा, बारिश में कैसे जाएगा, सर्दी में कैसे जाएगा। जिस छोटे पेड़ को बड़ा पेड़ छाया दे देता है, वो छोटा पेड़ मुरझा जाता है, मर जाता है। हर पेड़ को अपने हिस्से की धूप देखनी पड़ेगी, हर पेड़ को अपने हिस्से की बारिश देखनी पड़ेगी, हर एक पेड़ को अपने हिस्से का संघर्ष झेलना पड़ेगा। अंडे की स्टोरी है, जिस अंडे ने स्ट्रगल नहीं किया, जो पक्षी बाहर आने के लिए अपना अंडा फोड़ के खुद बाहर नहीं निकलता है, वो मर जाता है। अगर आप वो अपलाइन है जो अपने बच्चों का अंडा फोड़ने में मदद कर रहे हैं, तो आप उन्हें मार देंगे। वो कैपेबल लोग नहीं है, वो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती भूले से भी ना करें, और आप लोग भी इन चीजों को करें। अब हम आते हैं टूल पे। सबसे ज्यादा टूल अकाउंटेबिलिटी का टूल। सबसे बड़ी चीज समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, बिजनेस बॉटम टू टॉप फ्लो होता है। इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम आएगी, बिजनेस बॉटम टू टॉप आएगा। ये इंफॉर्मेशन चैनल है, ये ड्राइविंग चैनल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। यहां पर हम दो मुद्दे सुलझाएंगे। टीम को क्या चैलेंज रहता है
कि उसके कई बार क्वेश्चन होते हैं फील्ड के अंदर, उसको आंसर राइट टाइम नहीं मिल पाता है, जिस कारण से उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉर्ट नहीं हो पाती हैं, उसकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए अपलाइन टू अपलाइन नंबर ढूंढता है, फालतू का दिमाग लगाता है, फंस जाता है, ये नहीं जानता बात कहाँ करनी है। और हमें ये नहीं पता कि हमारे को अपनी टीम के कितने लोगों तक एग्जैक्टली काम करते रहना है ताकि मेरी टीम में स्टेबिलिटी बने रहे, हमें ये भी क्लियर नहीं है। थर्ड चीज, मेरे को ये नहीं पता कि डेली मेरे बच्चे काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक नया टूल है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, समझिए ना। एक नया टूल है 108। जिन लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है वो लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे, 108 ग्रुप, जिसमें आपका नाम होगा। ये ग्रुप कैसे बनेगा मैं बता देता हूं। मान लीजिए मेरी टीम में है अंकुश जी, और मेरी अपलाइन में है पंकज चौधरी जी और अभिषेक दुआ सर। ये दो लोग मेरी अपलाइन में हैं और मेरी टीम में है पंकज जी, अंकुश जी। अंकुश जी की टीम में मैं ले लेता हूं एग्जांपल, कुलदीप जी हैं और पवन जी हैं, और कुलदीप जी की टीम में पवन जी आते हैं। तो ये ग्रुप कैसे बनेगा उसको मैं थोड़ा सा इंडिकेट करता हूं। मैं जो ग्रुप बनाऊंगा वो बनाऊंगा अंकुश 108, अंकुश मीना जी 108। ये अंकुश मीना जी का 108 ग्रुप है। इसमें मैं ऐड करूंगा अपनी इमीडिएट वर्किंग अपलाइन को। मेरी वर्किंग अपलाइन है, अपनी आईडी अपलाइन नहीं, आईडी से अपलाइन नहीं चलती, मेरी वर्किंग अपलाइन है पंकज चौधरी जी, मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा। और अभिषेक दुआ जी को भी मैं इस ग्रुप में ऐड करूंगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे नए व्यक्ति को 3 अपलाइन का नंबर बिन मांगे पहुंच जाएगा। नाउ ही नोस कि मेरी 3 अपलाइन इस ग्रुप के अंदर है, और ये व्यक्ति खुद भी इस ग्रुप के अंदर है। अब इस ग्रुप का काम क्या है? इस ग्रुप का काम बहुत शानदार है। अब आप इसको समझ पाएंगे ना तो आपका बिजनेस बहुत अल्टीमेटली ग्रोथ करेगा, लेकिन ये निभाना बड़ा मुश्किल है। जॉब क्लास लोग तो बहुत शानदार निभाते हैं, हम लोगों को अगर कामयाब होना है तो इसको निभाना पड़ेगा। निभाना कैसे है वो जानिएगा। ये 108 क्या है? ये 108 डेज हैं आपके कमिटमेंट के लिए कि मैं अगले 108 दिन पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने वाला। 108 डेज। इस ग्रुप से 2 काम होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली 3 अपलाइन तक आपकी क्वेरी पहुंच जाएगी। जिस भी अपलाइन को उस क्वेरी का आइडिया है वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। मैं क्योंकि अंकुश जी की इमीडिएट अपलाइन था, वर्किंग अपलाइन, तो मेरे पवन जी और अभिषेक सर रिप्लाई नहीं करेंगे अंकुश जी को। इस ग्रुप में अंकुश जी की क्वेरी का रिप्लाई केवल और केवल मैं करूंगा। वो दोनों लोग सिर्फ मॉनिटर करने के लिए हैं कि मैं अंकुश जी को प्रॉपर सर्विस दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं। मान लीजिए अंकुश जी ने कोई क्वेश्चन किया कि मुझे अभी क्वेरी आई है, वे पेप्टाइड क्या होता है, हाइड्रोलाइज वे पेप्टाइड क्या है, और मान लीजिए अंकुश जी की इस क्वेरी का आंसर मेरे पास नहीं है, तो इस ग्रुप में ना पंकज जी रिप्लाई करेंगे ना अभिषेक जी रिप्लाई करेंगे। मैं अपने 108 ग्रुप में अंकुश जी का क्वेश्चन ले जाके पुट करूंगा, तो वहां मेरी अपलाइन मेरे 108 ग्रुप में रिप्लाई करेंगे, उसको फिर मैं फर्दर अंकुश जी को दूंगा। इस मीडियम से क्या होता, आपका क्वेश्चन अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप अपने 108 में डाल दीजिए। आपकी डाउनलाइन के सवाल का जवाब आपको नहीं पता, अपने 108 में डालिए। उनको नहीं पता होगा, वो अपने 108 में डालेंगे। आपको पूरी चेन का नंबर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब किसी भी अपलाइन पे नहीं हुआ तो कंपनी मैनेजमेंट तक पहुंचने में उस सवाल को 10 से 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में वो सवाल फील्ड में किसी का भी आया होगा, वो वापसी सोर्स में जहां इंफॉर्मेशन है वहां तक एड्रेस हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने 108 में डालता जाएगा, हर आदमी अपने 108 ग्रुप में डालेगा, तो लास्ट 108 तक पहुंच जाएगा। और जब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आएगी तो वो एक दूसरे के 108 ग्रुप में से होते हुए आएगी, तो हर एक व्यक्ति को उस टॉपिक का एजुकेशन भी मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं,
मेरी टीम में अंकुश जी ज्वाइन किए, मेरी वर्किंग अपलाइन पंकज चौधरी जी हैं, उनकी वर्किंग अपलाइन अभिषेक सर हैं। अंकुश जी को ज्वाइन कराते ही मैंने इनको 108 ग्रुप बना दिया, 108 ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम रखा अंकुश मीना जी 108। इस ग्रुप में हम 4 ही लोग रहेंगे, अंकुश जी रहेंगे क्योंकि इनका ग्रुप है, मैं रहूंगा क्योंकि मैं इनकी इमीडिएट अपलाइन हूं, मेरी इमीडिएट वर्किंग अपलाइन रहेगी और उनकी इमीडिएट वर्किंग अपलाइन रहेगी। ग्रुप को जितेंद्र डागर जी बनाएंगे जो है जिनकी एक डाउन को ज्वाइन कराना है, और मैं ही अपनी दोनों वर्किंग अपलाइन को इसके अंदर ज्वाइन करवाऊंगा। इस ग्रुप में अंकुश जी के ग्रुप में इनको रिप्लाई केवल मैं करूंगा, मुझे मॉनिटर करेंगे पंकज जी एंड अभिषेक जी। मैं अकाउंटेबल हूं अंकुश जी के लिए, अकाउंटेबिलिटी ना पंकज जी की है ना अभिषेक जी की है। अगर अंकुश जी कोई क्वेश्चन करते हैं जिसकी क्वेरी का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा, और 108 को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना होता है, 108 प्रेफर्ड रेफरेंस है ताकि 108 को हम अकाउंटेबल बनाए रख सके कि उसमें कोई क्वेरी आई है तो फटाफट आंसर करो, तो उससे आपका नेटवर्क तेज होता है। अगर मुझे अंकुश जी की क्वेरी का आंसर नहीं पता है तो मैं उसे अपने 108 में डालूंगा, वहां पंकज जी को नहीं पता तो वो अपने 108 में डालेंगे, अभिषेक सर को नहीं पता वो अपने 108 में डालेंगे। इस तरीके से ये क्वेरी तब तक ट्रेवल करेगी अब ऑल एंड अबव अपलाइन जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता। जैसे ही इसका जवाब मिलेगा ये वापसी बॉटम लाइन में उसी 108 से होती हुई आएगी। तो हर क्वेरी के ऊपर आपको जरूरी नहीं ट्रेनिंग सेशन है, एक क्वेरी कहीं फील्ड से उठी उससे उसकी सारी अपलाइन एजुकेट हो जाती है। तो आपका 2 या 3 महीने भी ये ग्रुप चलते हैं तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आपके नीचे सैकड़ों लोग फील्ड करते हैं तो सभी का जवाब मिल जाता है। अब अंकुश जी सेम ग्रुप बनाएंगे कुलदीप जी का, अंकुश जी बनाएंगे कुलदीप मीना जी 108 और ऐड करेंगे मुझे और पंकज जी को। इस ग्रुप में मैं मॉनिटर करूंगा हमारे अंकुश जी को और अंकुश जी रिप्लाई करा करेंगे कुलदीप जी को। ये 108 ग्रुप का पहली प्रोटोकॉल है, इसका पहला यूज बताया। दूसरी चीज, इस ग्रुप में गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं, गुड इवनिंग नहीं कर सकते हैं, होली विश नहीं कर सकते हैं, दिवाली ईद दशहरा कोई भी विश नहीं कर सकते हैं, आप कोई इमोशन पोस्ट नहीं कर सकते हो, कोई पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकते हो, केवल कोरली रिलेटेड 100% केवल और केवल क्वेरी पोस्ट की जा सकती है, दूसरा कुछ भी आप पोस्ट नहीं कर सकते। थैंक यू नहीं बोल सकते हो, कट टू कट काम से काम रखा जाए, क्वेरी आई आंसर आया थम्स अप किया खत्म। लंबा चौड़ा थैंक यू नोट अपनी अपलाइन होगा धन्यवाद आज मैं प्लेटिनम बन गया ग्रुप में डाल दिया आप सबकी वजह से बन गया, ऐसी कोई बेवकूफी पूर्ण काम 108 ग्रुप में नहीं होता। 108 इज अ स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल ग्रुप जिसके अंदर केवल और केवल क्वेरी पोस्ट होती है। क्लियर है? सेकंड साइड, अब इसका दूसरा साइड आएगा, इस ग्रुप को रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जाएगा ऑन डेली बेसिस। योर अपलाइन विल आस्क यू अ क्वेश्चन जो रिटर्न में रहेगा। अपलाइन कैन आस्क यू क्वेश्चन इस महीने कितना टारगेट है क्या है, और जितना सवाल पूछा जाए जवाब भी उतना ही देना है, और कोशिश करना है एक ही सिंगल मैसेज टाइप होगा, 4 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकते हैं ग्रुप में। और जब आप रिप्लाई करें तो एक सिंगल मैसेज अपलाइन पूछे, ये नहीं सर आपका टारगेट क्या है सेंड, आईबीवी में क्या है सेंड, बीवी में कितना है सेंड, लेफ्ट सेंड राइट, एक ही मैसेज बनाओ, सिंगल मैसेज थ्रो करो। सर आपका टारगेट क्या है, लेफ्ट का टारगेट क्या है, राइट का टारगेट क्या है, आईबीवी का टारगेट क्या है, मैचिंग कितनी करेंगे, किस डेट तक ब्रेकअप है, सिंगल मैसेज थ्रो, फर्स्ट डे फर्स्ट मैसेज थ्रो। और रिप्लाई भी इसी ऑर्डर में करना है, अलग अलग टुकड़ों में मत करो कि वो पिंग करता रहे, सिंगल मैसेज रिप्लाई करना है, राइट। तो जो अपलाइन की क्वेरी आ रही है, डाउनलाइन की क्वेरी को अपलाइन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी और अपलाइन की क्वेरी को डाउनलाइन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी। यहां पे इस ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी 100% चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टास्क जो इस ग्रुप का असली जान है वो समझिएगा।
इस ग्रुप को हम लोगों ने इसलिए फॉर्म करा है क्योंकि हम नेक्स्ट 108 डेज को 100% कमिटमेंट के साथ देना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इसको सिर्फ इसीलिए फॉर्म किया गया है। रोज रात को सोने से पहले आप एक सिंगल मैसेज ड्राफ्ट करेंगे जिसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी अपनी पूरी एक्टिविटी बताएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बताएंगे आज मैंने फील्ड में गया, अलवर गया, 4 प्लान किए। पहला प्लान मैंने मनोहर सिंह जी को किया, मैंने 2000 बीवी का प्रोडक्ट रिटेल किया है और वो लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बाद में पूछिएगा सर। और मैंने आज इनको किया, दूसरी मीटिंग मेरी हुई सोनी मैडम के साथ, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैं वहां पे कुछ नहीं कर पाया, इनसे कुछ नहीं है, ये वेट एंड वॉच में है। 3rd मेरा ये मिला, इससे रिटेल हुआ, इस दिन मीटिंग में आएगा, मेरी ये बात हुई है। एक दिन की पूरी रिपोर्टिंग आपको लिख के देनी है सिंगल मैसेज के अंदर। और अगर आज कुछ नहीं करा तो आप मैसेज लिख के देंगे आज मैंने कुछ नहीं करा। सबसे इंपॉर्टेंट वो मैसेज लिख के देना जिस दिन कुछ नहीं करा, कि आज मैंने कुछ नहीं करा, आज मैं इस चीज में बिजी रहा, मैंने कुछ नहीं करा। मैसेज लेकिन डेली रिप्लाई करेंगे, ये नहीं जिस दिन काम करेंगे उस दिन रिप्लाई करेंगे, मैसेज डेली रिप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट, जो पहले दिन का मैसेज जाएगा वो आएगा 1/108, उसके आगे पूरी रिपोर्टिंग आएगी। 1/108 मैं टाइप कर देता हूं। इस तरीके से आप मैसेज को पहले लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। I like to send everyone. This is how you will report. Next day 2/108, 3/108, 4/108। आपने अगर एक दिन भी रिपोर्टिंग मिस कर दी, वो था 36/108, 37th डे आपने रिपोर्टिंग को मिस कर दिया तो अगले दिन मैसेज आएगा 1/108। जहां सुरक्षा चक्र टूटेगा वही कहानी जीरो से दोबारा शुरुआत होगी। 108 कंसिस्टेंट डे परफॉर्मेंस चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्म चाहिए। अगर एक दिन भी हम मिस कर देते हैं तो हमारे को दोबारा से 1/108 पे आना पड़ेगा। और ये गारंटी है कि जो 108 कंप्लीट कर लेता है वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। लेकिन ये करना जितना आसान लग रहा ना सुनने में, जब आप लोग रोज इसको करने जाएंगे तब पता लगेगा ये उससे 10,000 गुना डिफिकल्ट है करने में। सुनने में जितना आसान लगा है, बड़ा मजा आता है जब क्वेरीज का आंसर आता है, लेकिन जब रोज रात को फील्ड से थक हार के एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा ना, तब चुभेगा। अगर रात को किसी कारणवश भूल जाए तो बिल्कुल भी क्रूर नहीं होना, थोड़ा लीनियंसी भी है। तो फर्स्ट मैसेज इन मॉर्निंग होना चाहिए, रात का आखिरी मैसेज नहीं है तो उठते ही पहला मैसेज 108 ग्रुप में डालेगा। सिर्फ इतना लेवरेज है, कोई जोक नहीं पोस्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म जो है काम नहीं हो गए। नारायण जी ने पूछा कभी काम नहीं हुआ तो लिखो आज कोई काम नहीं हुआ, लिखो मैंने आज कोई काम किया ही नहीं। लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री ना हमें लौटा नहीं रही है। जब इस ग्रुप को पढ़ोगे ना तो खुद पता लगता है कुछ कर ही नहीं रहे। जब तक हमने ये इंप्लीमेंट करवाया, हमारे 90% बच्चों को खुद पता लग गया कि उन्होंने करा ही कुछ नहीं है। हर दूसरे दिन लिखते थे आज मैं यहाँ घूमने गया, आज बर्थडे पार्टी में गया। जब 108 दिन में अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करता ना व्यक्ति, तो उसे पता लगता 70% टाइम तो बर्थडे पार्टी और इधर उधर घूमने में था, सिर्फ 30% टाइम डायरेक्ट सेलिंग को दिया, तो कामयाबी कहां से आएगी। ये 108 बहुत रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है। और जो लोग 108 ग्रुप नहीं बना रहे हैं, जो लोग 108 में एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को डेवलपमेंट में टाइम दे रहे हैं तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी केयरलेस है, जो आदमी अकाउंटेबल नहीं होना चाहता, वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ धोखा दे रहा है।
कोई आदमी कल को आपको मीटिंग करता, सर मुझे मिलना है, ये पूछना है, सबसे पहले उसका 108 ग्रुप चेक करिए कि अपना 108 दिखा, मेरे को पता लगे तू है क्या। जब तक 108 ग्रुप हाथ में नहीं हो आप किसी को जज नहीं कर सकते, और जिसका 108 ग्रुप आपके हाथ में है उसको जज किया जा सकता है। आपको पता लग जाएगा कि ये बच्चा कितने काम के लायक है, कितने काम के लायक नहीं है। 99% आपको नेटवर्क में एक समस्या आएगी, नीचे का बच्चा उठ के कहेगा सर मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, मैं तो ये काम कर रहा हूं, मैं तो वो काम कर रहा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। और जब आप 108 ग्रुप मांगेंगे तो पता लगेगा वहां कोई एक्टिविटी है ही नहीं, खुद ही कुछ नहीं करता। सो 108 इज अ मैंडेट कम्युनिकेशन। अगर आपको लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, आपको टीमों को मजबूत करना है, डेली अपनी वर्किंग चेक करनी है, तो 108 एक मैंडेट ग्रुप है, 1000% मैंडेट ग्रुप है। क्लियर है? अब दूसरे व्यक्ति ने, एक ने क्वेश्चन किया था, इससे तो हम एक ही व्यक्ति को मेंटर कर पाएंगे। सर गलत है, जितने भी मेरी डायरेक्ट हैं वो सब जुड़ेंगे, उनकी डायरेक्ट का भी ग्रुप में मैं रहूंगा, क्योंकि 3 वर्किंग अपलाइन है, और थर्ड के भी 108 ग्रुप में मैं रहूंगा। तो यूजुअली एक आदमी के पास 30 से 40 108 ग्रुप बन जाते हैं, और इतने लोग आपकी जिम्मेदारी है कि इनको डेवलप कर दीजिए। अगर ये 108 सारे डेवलप हो गए तो फिर आपका नेटवर्क जिंदगी में कोई नहीं ला सकता, फिर आपकी टीम बड़ी मजबूत हो जाएगी। अब ऋषभ श्रीवास्तव जी ने पूछा कैसे सर, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं। अब मैंने जोड़ा अंकुश मीना जी को, मेरी डायरेक्ट है, मैंने इनका ग्रुप बना दिया। दूसरे पर्सन मैंने जोड़े पवन चौधरी जी, वो मैंने अपनी बी में प्लेस किए, उनका भी ग्रुप बना दिया। तीसरे व्यक्ति मैंने जोड़े पंकज चौधरी जी, वो मैंने जो है अंकुश जी के डाउन में दे दिए, लेकिन उनका ग्रुप भी मैं बनाऊंगा क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट है। चौथी मैंने जोड़ी अभिषेक दुआ जी, वो मैंने पवन जी की टीम में डाल दिए, लेकिन इनका ग्रुप भी मैं ही बनाऊंगा क्योंकि ये भी मेरी ही डायरेक्ट है। तो जितने भी व्यक्तियों को मैं सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता हूं उन सबका ग्रुप मैं बनाऊंगा, वो मेरी फर्स्ट लेयर के 108 ग्रुप पर्सन है। सिमिलरली जितने डायरेक्ट्स को आप ज्वाइन करा रहे हैं उन सबका 108 ग्रुप आप बनाएंगे क्योंकि वो आपकी फर्स्ट डायरेक्ट है। इस तरीके से 3 डेप्थ को हमारे को बांध के रखना है। जिस लीडर ने 3 डेप्थ को परफेक्शन में कर लिया, जिसने परफेक्शनिस्ट तरीके से इस लेग को कर दिया, वो जीत गया बॉस। दैट पर्सन इज विनर। आपका डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने की जो टास्क है वो यही टास्क है कि जितने लोग 108 में हैं इन लोगों को प्रॉपरली फॉलो अप करते रहिए, इनकी डेली एक्टिविटी को देखते रहिए, इनसे कोशिश करिए हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन बात हो जाए। अगर केवल इतनी टीम आपकी डेवलप हो गई, आप डायरेक्ट सेलिंग में जीत जाएंगे। तो ये 108 की अकाउंटेबिलिटी है, सिंसियर काम है। आप लोगों को कल मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहिए, आज ही अपने 108 ग्रुप रेडी कर लेने चाहिए, और कल रात को 1/108 ग्रुप की पहली रिपोर्टिंग आ जानी चाहिए। सुबह आपको अपनी अपलाइन की तरफ से मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, टारगेट क्या है, चीजें क्या हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करिए। अगर आप इसको अच्छे से निभा पाए तो आपको सुपर अकाउंटेबिलिटी टूल मिल जाएगा, और डेली बिजनेस पे आप अपनी ट्रैकिंग कर पाएंगे कि आज मेरा बिजनेस कितना होने वाला है, कल कितना होगा, सब कुछ आपको पता रहेगा। आपकी टीम में कहाँ किस स्टेशन पे वर्किंग चल रही है, क्या वर्किंग चल रही है, कई बार हमें पता नहीं होता अपलाइन का, वहां पर कोई बहुत अच्छा सोर्स होता है, कोई अच्छी टीम होती है। तो आज आप बताते कि मैं आज जोधपुर काम करके आया हूं, तो वो बता देता कि जोधपुर में 2 लोग हो रहे हैं, मैं तेरे साथ कनेक्ट करता हूं। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें इस ग्रुप में होंगी जो हम अगर प्रोफेशनली करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क मी, अदरवाइज फिर हम सेशन को रैप अप करेंगे। यस सर, आई थिंक क्वेश्चंस लोगों के अगर होंगे तो सर मैं देख लूंगा सर, कोई इशू नहीं है सर, मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो भी बातें होंगी हम डिस्कस कर लेंगे सर। बाकी सर बहुत अच्छा टूल आपने बताया सर। आई थिंक मुझे लगता है कि एक बात बोली जाती है, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस।
तो मुझे लगता है कि फीडबैक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर, और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमने यहाँ पे आपने बताया सर, हमें डिस्कस किया सर, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली इसको हम सर इंप्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली अपने काम को भी इससे इंप्रूव करके दिखाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सब लोग प्रॉमिस करेंगे आज चैट बॉक्स के अंदर की सर हम प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट 108 कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम रहेंगे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमारी रहेगी नेक्स्ट 108 डेज, एंड साथ में मिलके इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है उन लोगों के अंदर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग स्पार्क, और कहीं ना कहीं उनके काम के अंदर एक अलग चेंज नजर आना चाहिए, जिससे बाकी लोगों को लगे कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं या ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना जबरदस्त तरीके से काम में इंप्रूवमेंट हो रहा है और इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सो गाइस आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब लोग तैयार हैं 108 डेज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए? एंड जो एक्सपेक्टेशंस आज सर की हमसे है या जो एक्सपेक्ट सर हमसे कर रहे हैं वो परफॉर्म करके दिखाने के लिए। अच्छा, चैट बॉक्स मैंने प्राइवेट किया हुआ है तो सिर्फ सर और मैं मैसेज देख सकते हैं आपके, तो आप रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें शो हो जाएगा। तो 108 डेज जबरदस्त तरीके से लग के काम करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट सर कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आपने दी, बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली सर। डेफिनेटली इनको इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बेहतर बना के दिखाएंगे। एंड सर का प्रीशियस टाइम हमें सिर्फ एक कॉल पे मिल जाता है, हमारे एक कॉल करने पे सर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। अगर दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन आज सर हमारे लिए दिखा रहे हैं, हमें ट्रेन करने के लिए दिखा रहे हैं, देन हमें भी इस बात की इंपॉर्टेंस समझनी है, हमें भी इस बात को समझना है कि सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन हमें अपने काम के लिए दिखाना है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इनपुट में अच्छा मिल रहा है तो आउटपुट में हमें और ज्यादा मेहनत करके कोशिश करनी है और बेहतर डिलीवर करने की और बेहतर बदले में देने की, ताकि कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग भी हमारे अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें मिल रहा है अगर वो आज देने की नियत हम रखेंगे, इंटेंट हम रखेंगे, तो आने वाले टाइम में हमें भी ऐसी टीम मिलेगी, हमें भी ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि जितनी सर्विसेज हम उन्हें दे रहे हैं बदले में उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रिजल्ट्स वो हमें प्रोड्यूस करके देंगे। ओके, सो जबरदस्त तरीके से मिलकर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सेकंड वीक हमारा चल रहा है सर, अभी 3 दिन लेफ्ट है सर, एंड सारे लोग जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं सर। नेक्स्ट 3 डेज बहुत जबरदस्त क्लोजिंग हम लोग करने वाले हैं अनडाउटेडली सर। और डेफिनेटली पिछला महीना हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये महीना पिछले महीने से और भी जबरदस्त होने वाला है सर, एंड वी आर वेरी 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 एक्साइटेड सर। 16 मार्च को आपसे मिलने का मौका मिलने वाला है, एंड लाइक 1 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जस्ट इमेजिन गाइस, मॉर्निंग 10 AM से लेके इवनिंग 5 PM आपको कितना कुछ जानने का मौका मिलेगा। लगभग 7 घंटे सर की ट्रेनिंग अटेंड करने आप जाने वाले हैं, तो जस्ट इमेजिन कितना कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा और कितना कुछ बदलाव उस एक दिन की वजह से आपकी टीम के अंदर आ सकता है। मैं बस आपको इतना बोलूंगा, हमारे पास 3 दिन बाकी हैं, जबरदस्त तरीके से लग जाइए। जो भी लोग उस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, द पेन ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। तो रिग्रेट नहीं करना है, पछतावा नहीं करना है, मेहनत करके काम करके उस टारगेट को अचीव करना है। 12,500 वीवी की मैचिंग बहुत टफ टास्क नहीं है। अगर अच्छे से लगेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कोई नया पर्सन जिसने आज ज्वाइन किया है वो भी अगर मेहनत करे तो विद इन 3 डेज अचीव कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स के ऑर्डर डन करवा के बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कमिटेड होकर लगना पड़ेगा, कमिटेड होकर करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। आई एम सो मच एक्साइटेड सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे मिलने के लिए और पूरा दिन सीखने के लिए, एंड आई होप टीम भी पूरी एक्साइटेड है एंड सब लोग रेडी हैं बेस्ट परफॉर्म करके 16 मार्च को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम से लेके आने के लिए। चैट बॉक्स एक बार मैं ऑन कर देता हूं तो सारे लोग, एटलीस्ट सारे लोगों का एक्साइटमेंट मैं देखना चाहूंगा और सर भी देखना चाहेंगे कि क्या सारे लोग तैयार हैं 16 मार्च के लिए, 16 मार्च को परफॉर्म करने के लिए। डेफिनेटली सर, वी विल डू इट, साथ में मिलकर हम इसको बड़ा करके दिखाएंगे। यस सर, डन सर। डेफिनेटली सर, और ये एक्साइटमेंट सर बातों में ही नहीं सर, अगले 3 दिन के काम में भी दिखेगा और सेकंड वीक की क्लोजिंग में भी डेफिनेटली आपको दिखेगा सर। बिल्कुल दिखना भी चाहिए सर, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अब तो अपग्रेडेशन ही ऑप्शन है। क्विट का ऑप्शन खत्म करिए, पुल उड़ा दीजिए, नेपोलियन के साथ चलिए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो अपग्रेड हो जाइए या फिर खत्म। क्विटिंग क्या ऑप्शन है, बकवास ऑप्शन है। जिंदा आदमियों को भी क्विट करना पड़ेगा तो बेवकूफी हो जाएगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है।
ओके गाइस, सो बहुत सारी बातें आज हमें पता लगी है, इनको जाके इंप्लीमेंट करना है। 108 ग्रुप्स अपने बना लीजिए, 108 ग्रुप्स बना के 108 ग्रुप्स पे अपनी एक्टिविटी का फीडबैक देना स्टार्ट करिए, अपनी अपलाइन के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करिए, रेगुलर बेसिस पे इनपुट डालना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली प्रोडक्ट हमारे पास जबरदस्त है, अपलाइंस हमारे पास जबरदस्त, कंपनी का मैनेजमेंट हमें इस कदर सपोर्ट करने के लिए रेडी है कि आप देखेंगे हर तीसरे दिन आपको डागर सेशन का कोई ना कोई मीटिंग डेफिनेटली मिल रहा है, जिससे आपको सीखने का मौका मिल रहा है, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। जब इतना कुछ हमारे लिए अवेलेबल है और इतना कुछ हमें मिल रहा है, देन सिर्फ एक चीज की कमी, वही आपने कहानी सुनी होगी ना कि अकबर ने अपने बर्थडे पे बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया और उस दावत में आसपास से जितने भी लोग थे सारे राजा महाराजाओं को बुलाया गया। सारे राजा महाराजाओं को बुलाने के बाद जब सबने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल कैसा लगा सब कुछ। तो बीरबल क्या बोला, महाराज अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, बस एक चीज की कमी है। तो अकबर बोले बताओ किस चीज की कमी है भाई, क्या चीज कमी रहेगी, इतने सारे राजा महाराजा है उनको कुछ कमी नहीं लगी, ये एक मामूली सा मंत्री जिसको कमी लग रही है, बताओ किस चीज की कमी है। तो बीरबल बोला महाराज सब कुछ बहुत सही है, बस थोड़ी सी भूख होती तो मजा आ जाता। तो अपलाइन बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत कमाल है, सिस्टम बहुत जबरदस्त है। इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कितनी हंगर है, आपके अंदर कितनी भूख है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या प्राइस टैग पे करने को आप रेडी है। एक बात बोली जाती है माय डियर फ्रेंड्स, बिगर ड्रीम्स नीड टू बी पे बिगर टैग प्राइस। बड़े सपने हमेशा बड़ी कीमत मांगते हैं, तो क्या आप वो टैग प्राइस अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए पे करने को रेडी हैं? इफ यू आर रेडी देन सपने और ड्रीम्स आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेडी नहीं है मेरे दोस्त, तो आप गलत समय पे, गलत जगह पे, गलत लोगों को सुन रहे हैं और गलत लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि यहां आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप रेडी है, तो मैं हमेशा बोलता हूं सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों को सुन रहे हैं, और यहां आपका बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरा हुआ है, पंकज जी का हुआ है, इतने सारे लोग का हुआ है। तो जबरदस्त तरीके से मिलकर मेहनत करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 1% भी चांस है ना, 1% भी चांस है क्वालिफाई करके 16 मार्च के सेशन को अटेंड करने का, देन मैं आपको बता रहा हूं डोंट डेयर टू मिस इट। अगर 1% भी चांस है उस सेशन में पार्टिसिपेट करने का, क्राइटेरिया पूरा करके सेशन को अटेंड करने का, तो उसको मिस मत करना मेरे दोस्त, यकीन मानना। मैं आपको बता रहा हूं इतना जबरदस्त सेशन होने वाला है, इतना कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीखने के साथ साथ इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स, इवन मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग लीजेंड्स आपको अंडर वन रूफ मिलने वाले, एक छत के नीचे मिलने वाले। एक छत के नीचे इतने सारे लोगों को विटनेस करने का आपको मौका मिलने वाला है। जस्ट इमेजिन गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने लोगों की लाइफ उस दिन ट्रांसफॉर्म होने वाली है। नाउ इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं या रिग्रेट करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शाइनिंग ऑफ अंकुश कुमार मीना, थैंक यू सो मच।